सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? आज आपको वीडियो में हम नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज मैं आप लोगों को पेन टेप की सहायता से पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रीजनिंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक नॉन वर्बल को शुरू करने वाले हैं। वर्बल रीजनिंग को मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें एक दो टॉपिक बाकी है जिसको मैं करवा दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग को शुरू कर रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग को मैं कंप्लीट पेन टेप के सहायता से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के फिगर आते हैं जिसको मार्कर से अगर लिखा जाए। अगर मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाता और मार्कर में अगर आप लोगों को समझाता, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। बीच बीच में मैं दिखाई नहीं दूंगा, तो ऐसा बात नहीं कि गुरुजी वीडियो रुक गया है या ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ लिखता रहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि वाइट बोर्ड के कंपैरिजन में इसमें कम समझ में आएगा। मैं ज़्यादा समझाने के लिए ही आप लोगों को पेन टेप के सहायता से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा समझाने के लिए ही मैं पेन टेप की सहायता से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मैं डिटेल में बारीकी से आपको समझा पाऊँगा, और आप भी देखना, एक वीडियो जब आप देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग समझेंगे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं। टॉपिक्स को मैं कभी बाद में लिखाऊँगा। तो हम लोग इसके लेसन फर्स्ट को शुरू करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक का नाम है एनालॉजी, ठीक है। तो आप टॉपिक का हेडिंग लगा लेना, एनालॉजी। एनालॉजी मैं जो लिखूंगा आपको नज़र आएगा, बस मैं नहीं विजिबल होऊंगा आपको, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सादृश्यता। सादृश्यता सादृश्यता ये पेन टैब में क्या होता है, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो सादृश्यता हम लोग कहते हैं इसको, क्या हिंदी में। अच्छा, जब वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे उस समय भी आपने नोटिस किया होगा कि एनालॉजी नाम का एक टॉपिक था। तो बस वर्बल रीजनिंग और इसमें कोई चेंज नहीं है, बस वहाँ पे हमारा डाटा था, अल्फ़ाबेट था, नंबर्स था। यहाँ पर हमारा फिगर रहेगा। इसमें क्या रहेगा मैं मिटा देता हूँ। लगता है कि आप लोगों ने टॉपिक का हेडिंग दे दिया होगा। कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना। और हाँ, हम लोग किससे पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट? हम लोग किस चीज़ से पढ़ेंगे? तो नॉन वर्बल रीजनिंग को हम लोग इस बुक से पढ़ेंगे, अरिहंत का सामान्य हिंदी। अरिहंत का ये जो बुक है, सामान्य हिंदी एवं तर्क शक्ति परीक्षण, इस बुक से हम लोग कंप्लीट नॉन वर्बल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम है एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता। पहला लेसन है हमारा, तो इस पर हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट एनालॉजी को कंप्लीट किया जाए आज की आज ही। और एक बात और ध्यान रखना कि हो सकता है आपको समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन आपको बस परेशानी ये रहेगा कि कॉपी में किस हिसाब से हम लोग नोट करें इन चीज़ों को। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप नोट भी नहीं करोगे कॉपी में, बस वीडियो को ही ध्यान से देख लोगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं बताऊंगा कि किस तरह से कॉपी में आपको नोट करना है। पहला तरीका तो इतना फिगर आप छाप नहीं पाओगे, जैसे यहाँ पे एक गर्ल बनी हुई है, यहाँ एक हाथ बना हुआ है, इस तरह तो छाप नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे, मैं अभी तरीका आपको बताऊंगा। देखो, पहला नंबर सवाल हमारा क्या है, वास्तव में एनालॉजी होता क्या है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एनालॉजी होता क्या है। कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट होगा कोई, मान लो कि ए है, यहाँ पर रेशियो है बी। तो इन दोनों में जो हमारा रिलेशन है ए और बी में, जस्ट लाइक आपने रेशियो जो पढ़ा होगा उसी तरह हमारा ये सेकंड वाले पोर्शन में भी हमारा रिलेशन होगा। यानी कि जिस तरह ए बी संबंधित है उसी तरह बी सी हमारा संबंधित होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो उसी तरह ये जो है फिगर जो आपको दिख रहा है, फिगर आपको दिख रहा है, इसी तरह हमारा एनालॉजी इस पर भी काम करेगा। देखो, जैसे पहला नंबर सवाल हमारा क्या है कि यहाँ पर एक अंगूठी आपको दिख रहा होगा, एक अंगूठी आपको दिख रहा है, दूसरे में आपको हाथ दिख रहा है। आपको पता है कि अंगूठी कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। उसके यहाँ पे यानी कि अंगूठी का जो रिलेशन है वो हाथ के साथ जिस प्रकार है, उसी तरह मुकुट का रिलेशन ये बगल वाले, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कोई आएगा फिगर, उसके साथ होगा। तो मुकुट को कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। लेकिन सिर की अगर बात करें तो यहाँ दो सिर दिख रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक लड़के का भी और एक लड़की का भी। तो किसको पहनाया जाए? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई मुकुट जो है ये महिला वाला है। राजा का मुकुट कुछ और रहता है, ये महिला का मुकुट है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राजकुमारी का मुकुट है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने एक तरीका समझाया कि जब भी आंसर अगर 2 लगे
दो आंसर जब भी आपको लगे तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये पहले आया है, ये बाद में आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। आप इसका सॉल्यूशन कैसे कॉपी में लिखोगे, इस तरह लिखोगे, अंगूठी लिख दोगे, अंगूठी। तो अंगूठी जिस तरह से हाथ से संबंधित है, उसी तरह हमारा मुकुट, मुकुट किससे संबंधित है, बॉय से संबंधित है। ठीक है, इस तरह करके आप इसको लिख दोगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा कर दे, क्या दिख तो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एक आपको कुआं दिखा, उसके बगल में पानी दिखा, यानी कि इतना पता चल गया कि कुआं से हमें पानी प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा फिगर जो है ब्लैक हो गया ज़्यादा। देखो ये जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या दिख रहा है, ये एक कोयले का फैक्ट्री है। तो कोयले के फैक्ट्री से क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा कोयला है। ठीक है, यही हमारा क्या है, कोयला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इस तरह करके लिख दोगे कॉपी में कि कुआं जिस प्रकार पानी हमें प्रदान करता है, उसी प्रकार खदान, खदान हमें क्या देगा, कोयला देगा। ठीक है, कोयला देगा। यहाँ पे लिख देना कोयले का खदान, कोयले का खदान। तो कोयले का खदान हमें से क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होगा। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, मैं देख लो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का बाद आप अगर देखोगे तो एक क्या आ गया है, तो ऐसे समझो ना कि यहाँ पे एक अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पे देखो इसके 3 कोने हैं। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो इसके 3 कोने हैं, 1 2 और 1 3, यहाँ पे 3 कॉर्नर है। तो इसी तरह इसका कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोना है ना। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में रिलेशन क्या आया कि 3 कॉर्नर है, दूसरे वाले में 4 कॉर्नर है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी सेम रिलेशन रहेगा। यहाँ पे अगर 4 कॉर्नर है तो यहाँ पर किस तरह, ऐसा आकृति जिसमें 5 कॉर्नर आना चाहिए, तो किस पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 कॉर्नर है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कोना दिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस वाले का फिगर आप लोग बना सकते हो। तो कॉपी में अब जब सॉल्यूशन करोगे तो आप इस तरह करके सॉल्यूशन करोगे। यहाँ ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल जिस तरह से हमारा इससे संबंधित है, इसी तरह हमारा ये जो चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये किससे संबंधित रहेगा, एक पेंटागन से, पंचभुज से संबंधित रहेगा। तो आप इस तरह करके कॉपी में आंसर लिख लोगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है, जूम कर दे, अच्छा चलो जूम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि यहाँ पर एक फिगर है और यहाँ पर एक फिगर है, दोनों में सेम रिलेशन है, इसी तरह इन दोनों में भी सेम रिलेशन रहेगा। ठीक है, एनालॉजी का मतलब तो यही ना होता है कि ये जो समानुपाती का साइन है, ये हमारा जो प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे दिख रहा है बीच में आपको, तो प्रोपोर्शन का जो साइन है, तो प्रोपोर्शन के इधर जो 2 फिगर है, प्रोपोर्शन के बाद भी दोनों फिगर उस साइड के, मतलब प्रोपोर्शन के ये जो बिंदु दिख रहा है, इसके दाईं तरफ जो हमारा रूल लगा हुआ है वो बाईं तरफ भी लगेगा। तो इन दोनों फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ब्लैक ब्लैक साइडेड है, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। बताओ 90 डिग्री रोटेट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला फिगर हमारा दे दिया है और ये वाला ब्लैंक रखा गया है। तो बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग खुद सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, देख लो, जब इसको अगर 90 डिग्री घुमाया है तो इस वाले फिगर को भी तो 90 डिग्री घुमाएगा, यानी कि ये जो हमारा है ये बीच में ही रह जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब इसको रोटेट करोगे तो कैसा बनेगा, ऐसे घूमेगा, ये ट्रायंगल बना, और फिर ये वाला जो है ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, चलो मैं पूरा बना ही देता हूँ, और इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ये पोर्शन पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो कौन से फिगर में दिख रहा है, फिगर नंबर बी में दिख रहा है। तो बी यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, इस तरह ऑप्शन आपने शायद आज से पहले नहीं देखा होगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो बी नंबर सवाल हमारा आंसर है इसका। ठीक है, बी आंसर है। तो बी कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन को फिर से एक बार रिपीट किया है। जो यहाँ पे देखो A B C D, बी तो हमारा है ही, लेकिन अब जो ऑप्शन दिया है उसको
इस वाले ये एक्चुअल में ऑप्शन है, ये हमारा ABCD ऑप्शन नहीं है, उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऐसे, ठीक है। तो बी हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अब इस वाले सवाल को भी कैसे कॉपी में लिखोगे, फिगर के थ्रू। अब फिगर आप लोग बना सकते हो, ये सब फिगर सामान्य से फिगर है, आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखो 5वां नंबर सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर शेडेड है, इस जगह पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो शेडेड है कि नहीं, इस जगह पे शेडेड है। तो अगला जो फिगर है हमारा, पहला फिगर में हमारा एक जगह शेडेड है, एक जगह घिरा हुआ है, दूसरे फिगर में 2 जगह घिरा हुआ है, तो इन दोनों में सेम रिलेशन। तो इसी प्रकार इन दोनों में भी सेम रिलेशन रहेगा कि एक जगह अगर हमारा यहाँ पे पेंटिंग था, ब्लैक किया हुआ था, तो दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ, उसका दोगुना 2 जगह शेडेड हो गया। इसी तरह इस वाले फिगर में अगर 2 जगह शेडेड है तो इसके अगले वाले फिगर में क्या होगा, 4 जगह शेडेड हो जाएगा। तो 4 जगह शेडेड किस फिगर में दिख रहा है बताओ, ये ऑप्शन नंबर बी में। देखो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 4 शेडेड है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 जगह शेडेड है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये मत कंफ्यूज रहना कि गुरुजी ने उतारेंगे किस तरह से, अब उतना तो उपाय निकाल लो, ठीक है। देखो अगर मैं आपको पेन टेप के सहायता से पढ़ा रहा हूँ तो नॉन वर्बल रीजनिंग को इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है दुनिया में। पेन टेप से ही नॉन वर्बल रीजनिंग को अच्छे से समझ पाओगे। कोई टीचर अगर आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा आप सीख पाओगे पेन टेप के सहायता से, इस बात को याद रखना, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसका नोट भी नहीं बना रहे हो तो कल को आपको याद रहेगा सारा प्रोसेस। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में बस प्रोसेस को याद करना होता है, नोट बनाना जरूरी नहीं होता है। बस प्रोसेस को समझ जाओगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। नॉन वर्बल रीजनिंग एक बार पढ़ने वाला चीज़ ही है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करा है। यहाँ पे पहला नंबर और दूसरा नंबर फिगर में सेम रिलेशन होगा। तो सेम रिलेशन होगा किस तरह से है, आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अंदर में एक एक्स बना हुआ है। तो एक्स बना हुआ है तो अगले वाले फिगर में वो एक्स उसी तरह है, और जो बाहर में इसका ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को अंदर चला गया है, और जो हमारा अंदर में जो स्क्वायर था उससे ट्राइंगल क्या हुआ है, यानी कि अंदर वाला फिगर बाहर चला गया और बाहर वाला फिगर अंदर आ गया। देखो ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल था ये अंदर चला गया, और ये जो हमारा ये दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, वो बाहर चला गया। तो सेम टू सेम हमारा इस फिगर में भी वही रिलेशन बनेगा कि प्लस प्लस हमारा अंदर में रहेगा, चलो ठीक है, प्लस हमारा अंदर में रहेगा, और ये जो सर्कल है ये हमारा किस में चला जाएगा, अभी बाहर में है तो अंदर में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल अंदर में है तो बाहर में आ जाएगा, यानी कि इस तरह का फिगर बनना चाहिए। कहाँ पर है बताओ भाई साहब, ठीक है, किस जगह है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में आपको नज़र आएगा कि इस तरह का फिगर हमारा बन रहा है, क्योंकि अंदर में प्लस होना चाहिए, तो प्लस तो एक ही जगह है ना, बाद बाकी सब जगह तो मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे देखो इस पहले वाले या दूसरे वाले में देखोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स का साइन है, यहाँ भी एक्स का साइन है, तो इन दोनों में साइन कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए ना, तो प्लस कहाँ पे दिख रहा है, एक ही नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। अब फिगर को पलट सकता है, अब ये नहीं बोलोगे कि गुरुजी सेम होना चाहिए, बस हम लोग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे। आओ अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, देखो इन दोनों फिगर में आप ध्यान से देखोगे कि दोनों जगह फिगर बस सेम है। बस पहले वाले में क्या किया है कि जहाँ पर ब्लैंक था अगले वाले में वहाँ पर शेडेड कर दिया है, यही ना किया है कि जहाँ पर ब्लैंक था, जैसे ये सब देखो ये पूरा कंप्लीट वाइट था, अरे हाँ या ना, ये कंप्लीट हमारा वाइट जो दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट वाइट को अगले में क्या किया है, ब्लैक कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ भी रिलेशन बनेगा कि यहाँ पर जितना भी शेडेड पार्ट दिख रहा है ये वाइट, तो ये क्या होगा हमारा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद बाकी फिगर तो वैसा ही रहेगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, बी होगा। लेकिन ऑप्शन में देखो कहाँ पर बी दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। बात समझे, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करना। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान होता है, पेन टेप की सहायता से इससे आसानी से और कहीं पर नहीं समझ सकते हो। पेन टेप की सहायता से सबसे आसानी से आप समझ सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग को, ठीक है, क्योंकि एक एक फिगर को आप लोगों के आंखों के सामने ही सब कुछ किया जा रहा है। अब बोलोगे तो मैं थोड़ा सा और जूम कर दूंगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपके सामने सवाल है, ये देखो पहला फिगर है, ये देखो दूसरा फिगर है। क्या किया है दोनों में, दोनों ही फिगर सिमिलर है,
अगले वाले फिगर में क्या किया है कि ये जो इसका कॉर्नर बाहर निकला हुआ है, ये जो आप ध्यान से देखोगे इसका कॉर्नर जो बाहर निकला हुआ है इसको ब्लैक रहने दिया है और इसके अंदर वाले पार्ट को, इनर पार्ट को वाइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो ये जो बाहर निकला हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो इसको अगले वाले फिगर में क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर निकला हुआ है उसको ब्लैक रहने दिया है और बाद बाकी इनर पार्ट को, ये जो इनर पार्ट है, ठीक है, रेड से दिखा दे रहा हूँ, ये जो इनर पार्ट है इसको क्या करेगा, वाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन से फिगर में दिख रहा है आपको, देखो बी नंबर में, फिगर नंबर बी में आप जब देखोगे यहाँ पर बाहर वाला पार्ट को ब्लैक रहने दिया है, अंदर वाले पार्ट को वाइट कर दिया है। तो ऑप्शन में देखो कौन नंबर ऑप्शन में हमारा बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अरे बहुत आसान होता है जी, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि ये हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर में एक हमारा एरो है जो नीचे की तरफ है। अगले फिगर में क्या हुआ है कि ट्राइंगल से हमारा एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है, 3 भुजा से 4 भुजा बन गया और एरो जो है ऊपर की साइड चेंज हो गया। तो इसी तरह इन दोनों में भी रिलेशन वही होगा, यहाँ पर अगर 5 भुजा है तो इस वाले में क्या हो जाएगा, 6 भुजा हो जाएगा। तो 6 भुजा होगा और ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो कहाँ पे आपको दिख रहा है बताओ, कहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे गुरुजी इस वाले फिगर पे हमको नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देखो 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 भुजा हो गया ना, 1 2, अच्छा ठीक तो है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 भुजा है। तो 6 भुजा से एक बढ़ेगा ना, तो 7 भुजा, यही तो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इज़ द राइट आंसर। बात समझेगा नहीं समझे, नहीं तो आप इसको कैसे कॉपी में नोट करोगे, ऐसे ट्राइंगल बनाओगे और इसका जिस तरह से रिलेशन है हमारा एक स्क्वायर के साथ, उसी तरह इस तरह करके बना लेना फिगर। फिगर भी तो नहीं बन रहा है हमसे, ठीक है, इस तरह करके फिगर बना लेना और दर्शा देना कॉपी में। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। पहला सवाल, पहला नंबर ऑप्शन और दूसरे नंबर ऑप्शन में जो रिलेशन है वही बात बाकी सब जगह लगेगा, अरे हाँ या ना। तो पहले नंबर ऑप्शन में आप देखोगे, पहले विकल्प में आप देखोगे, आपको क्या नज़र आएगा कि अगले फिगर में क्या किया है कि पहले तो इसको 90 डिग्री रोटेट किया है, ठीक है, पहले इसको क्या किया है 90 डिग्री रोटेट किया है, कितना 90 डिग्री, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, हाँ चलो 90 डिग्री रोटेट कर दिया है पहले। और उसके बाद आपको नज़र आएगा दूसरे वाले में कि रोटेट करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है कि रोटेट करने के बाद इसको, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऊपर में लगा दिया है और ब्लैक कर दिया है, और ये वाला पोर्शन जो है इसको नीचे ही रहने दिया है, बस इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो आप यहाँ पे देखोगे इस वाले फिगर और इस वाले फिगर में भी वही होगा, अरे हाँ या ना बताओ। ये जो ऑप्शन फिगर नंबर 3 है और फिगर नंबर 4 है, दोनों में भी वही रिलेशन आएगा, बताओ हाँ या ना। तो अब क्या होगा, ये भी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये वाला फिगर किस तरह से हो जाएगा बताओ, इस तरह हो जाएगा नीचे के साइड। तो नीचे के साइड कौन वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, सभी तो नीचे के साइड है, लेकिन ये जो आपका पोर्शन है वो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है, ओहो ये पेन टेप भी शुरू में देखो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, फर्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो चलाने में थोड़ा सा इसको अभी सीख रहे हैं बस चलाना। तो धीरे धीरे जब सीख जाएंगे अच्छे से तब आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा देखने में भी। आज पहला दिन है, अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है तो माफ़ करना बड़ा भाई समझ के, ठीक है। और बस सीख रहे हैं धीरे धीरे, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं सब, मेरे लिए नहीं, ठीक है, मेरा सीखा हुआ है। तो अगले फिगर में क्या होगा, इस तरह बन जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये गोल गोल जो दिख रहा है और ये ट्राइंगल जैसा जो शेप दिख रहा है, तो ये आपस में जब चेंज होगा तो ये वाला फिगर हमारा सुटेबल लग रहा है। देखो क्योंकि आपने देखा कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आपको दिखा ये अगले फिगर में यहाँ पैर के पास आ गया, तो इसी तरह ये वाला जो ट्राइंगल है या अगले फिगर, ये वाला जो गोल गोल है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अरे ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो ऑप्शन नंबर ई कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है। तो
ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ई एक्चुअल में आंसर है, लेकिन ऑप्शन में कौन जगह दिया है, ऑप्शन नंबर सी में ई का वैल्यू दिया है, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? मैं थोड़ा सा मिटा करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, कम समझ में आया। अरे मेरे भाई इतना समझो, देखो ध्यान से कि ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री रोटेट हुआ तो सबसे पहले तो इस शेप में बनेगा, और ये जो फिगर हमारा बना है मान लो इस तरह, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये तो नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा। और ये जो हमारा ट्राइंगल जैसा है ये हमारा कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बताओ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये जो चेंज होने के बाद ये कलर हो जाएगा ना, देखो ओफो, ये तो पूरा कलर हो जाएगा, ये भी पूरा कलर हो जाएगा। तो वही है हमारा ऑप्शन नंबर ई में ही आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कर रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये दो को जो फिगर दिया है, फिगर 1 और फिगर बी, फिगर ए और फिगर बी में जो रिलेशन होगा वही फिगर सी और डी में रिलेशन होगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है देखो, समझने की कोशिश करो। ये जो एरो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है, ये ट्राइंगल है इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है, और ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। ये वाला जो साइड पोर्शन है अगले फिगर में हमारा क्या होगा, यहाँ पर बना देते हैं। अगले फिगर में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये हमारा चेंज होगा, तो इस तरह से लिखाएगा। बताओ लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, समझो इसको, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कंप्लीट पोर्शन है वो हमारा इस साइड आ जाएगा। अरे हाँ या ना, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो ये एरो का निशान दिख रहा है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कहाँ पर दिख रहा है वैसा ऑप्शन कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको बताओ? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ही आपको नज़र आ रहा है, देखो हाँ या ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया है ध्यान से देखो तो, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं किया है कि जो अंदर वाला फिगर है उसको बाहर भेज दिया है। देखो ये जो अंदर वाला फिगर है, ये जो अंदर वाला फिगर है उसको बाहर भेज दिया है, और ये जो बाहर वाला फिगर है इसको अंदर कर दिया है। बस इतना सा काम है। और किया क्या है कि शेप को थोड़ा सा, ये ट्राइंगल जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करके इधर डाल दिया है, इधर की तरफ। तो यहाँ पर भी देखो, और यहाँ पर और एक चीज़ क्या किया है कि ये जो गुना है इसको थोड़ा सा नीचे करके, ये जो गुना है गुना को थोड़ा नीचे करके यहाँ पर डाल दिया है, नीचे की तरफ आया ना। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये जो है एक चीज़ और देख लो कि ये जो माइनस का शेप है इसको इस कोना में डाल दिया है आया ना। तो यहाँ पर अगर जेड का शेप दिख रहा है इस फिगर में, तो ये जो जेड है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये ओ के जगह में जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ, ये जो जेड है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये ओ के जगह में जाएगा इस कोना में, ठीक है। देखो तो कहाँ पर कोना में जेड दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, बस यहीं से सवाल आपका सॉल्व हो जाता है, यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है इस जेड से ही। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे ये जो माइनस है ये अगले फिगर में कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब जेड यहाँ पर है तो अगले फिगर में कहाँ पर चला जाएगा, इस पोर्शन में चला जाएगा जेड, ठीक है। तो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो सवाल क्या है कि ये एक हमारा वर्ग दिख रहा है और यहाँ पर एक काफ़ी सारे सर्कल है। अगले फिगर में क्या हुआ है कि ये काफ़ी सारे सर्कल जो है ये रिप्लेस हो गया इस वर्ग के साथ, ये वर्ग का जगह ये ले लिया, काफ़ी सारा वर्ग हो गया अंदर में, और ये जो सर्कल है एक सिंगल सर्कल में ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा, इन दोनों फिगर में भी इसी तरह का रिलेशन बनेगा कि क्या होगा कि ये बॉक्स जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक ट्राइंगल का क्यों बनेगा, काफ़ी सारा ट्राइंगल बन जाएगा, और ये जो लाइन है ये एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह का आकृति बन जाएगा। तो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है कि यहाँ पर इस वी का शेप है, टेढ़ा वी का शेप है। अगले वाले फिगर में क्या हुआ है कि वो 2 में कन्वर्ट हो गया है,
इसी तरह यहाँ पर अगर आपको दो को दिख रहा है वी टाइप, और एक चीज़ और समझ लो कि दो में तो कन्वर्ट हुआ है लेकिन साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। साइन चेंज करने का मतलब है कि अपोजिट लिख देते हैं, कि विपरीत डायरेक्शन में इसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी इन दोनों फिगर में क्या होगा बच्चा, इन दोनों फिगर में भी ये होगा कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाएगा। 2 बार अगर है तो 4 बार हो जाएगा। तो 4 बार कहाँ पर लिख रहा है, सॉरी एक ही साथ ना होगा, एक ही साथ होगा तो एक साथ लिख देते हैं। चलो ठीक, इस तरह करके हो जाएगा। तो कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर ए में दिखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ जिस डायरेक्शन में है अगले वाले फिगर में उसके अपोजिट होना चाहिए। तो ये अपोजिट कहाँ है, ये तो दोनों सेम हो गया ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इन दोनों फिगर में जो रिलेशन है, इस वाले को क्या किया है, इस वाले को रोटेट कर दिया गया है कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट किया गया है ना। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, ऑप्शन नंबर बी ही ना होगा। जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में आप लिखोगे 180 डिग्री अगर ये घूम जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कहाँ पर देखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, यहाँ पर दो गोल गोल बॉल बने हुए हैं। बॉल में क्या है कि ये जो पहला वाला बॉल इसका बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर शेडेड है। अगले वाले फिगर में क्या किया है ये, कि इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया, 90 डिग्री रोटेट किया और ऊपर के साइड शेडेड कर दिया। अरे हाँ या ना, तो इस फिगर में भी तो उसी तरह करेगा। ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। बॉक्स अब 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले फिगर से आपको पता चला कि यहाँ 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पर देखो, इस तरह से अगर यहाँ पे कलर किया हुआ है, तो जब ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो किस तरह से कलर होगा बताओ, इस तरह से कलर हो जाएगा। तो वही हमारा ऊपर के साइड कलर हो जाएगा। सब तरफ हमारा कहाँ पर कलर हो जाएगा, ऊपर के साइड। कहाँ पर फिगर में देखा, किस फिगर में दिखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखा। बताओ, क्लियर है, ठीक है। क्लियर तो सब है, लेकिन बस समझ में ये नहीं आ रहा है कि गुरुजी कॉपी में उतारे तो उतारे कैसे, ऐसा आकृति हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो वो आपकी समस्या है। आप अगर समझ पा रहे हो तो समझो, इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, लेकिन कॉपी में ज़रूर नोट करोगे। VBI है, कॉपी में नोट करना, VBI, ठीक है। आओ अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। बोर मत होना, पूरा 40 सवाल है, 40 सवाल को पूरा उड़ाना है आज। 40 का 40 सवाल खत्म करना है। थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि आसान चीज़ें हैं। देखो दोनों फिगर में क्या रिलेशन है, फिगर 1 और फिगर 2 में, कि बस कुछ नहीं किया है कि एक यहाँ पे इसका सिंग बढ़ा दिया है और एक लकीर दे दिया है, ठीक है। और तो इस दोनों में भी सेम उसी तरह रहेगा कि ये बी तो जैसा कि तैसा ही रहेगा, और एक लकीर अगर है इसके साथ तो और एक लकीर लग जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिखा बताओ, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। कॉपी में जरूर नोट करोगे जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉपी में नोट नहीं करोगे। अब देखो ये बहुत मज़ेदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, कि इन दोनों में जो रिलेशन है एफ और ई में, वही हमारा आई और क्वेश्चन मार्क में रिलेशन होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे, ठीक है, आप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे गुरुजी ई का अपोजिट एफ होता है, तो अगले वाले में आई का अपोजिट क्या हो जाएगा। आपका आंसर यही होना चाहिए, आई का अपोजिट क्या होता है, आर। लेकिन आर तो कहीं पे दिखा नहीं, ठीक है। तब कैसे बनाया जाए बताओ, यानी कि वो तरीका आपका लगा नहीं, फेल हो गया। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग एफ से, अच्छा एक चीज़ बताओ कि एफ से अगर हमको ई में जाना है तो किस तरह से एफ से हम ई बना सकते हैं बताओ। मैंने कहा कि एफ में कुछ मत करो बाबू, एक लकीर दे दो। यहाँ पे एक लकीर जो हमने दिया उससे हमारा ई बन गया। उसी तरह आई जो है, आई में अगर हम लोग क्या करें, आई में अगर हम लोग एक लकीर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो एल हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अरे बहुत आसान सवाल है जी, कुछ नहीं है, हलवा है एकदम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, दोनों फिगर में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, आपका क्या हो गया है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है,
90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। देखो ये सर्कल कहाँ, यहाँ से कहाँ आ गया इस फिगर में, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विपरीत डायरेक्शन में आ गया। तो उसी तरह इन दोनों फिगर में भी होगा कि ये जो स्टार है, ये स्टार है, ये कहाँ आ जाएगा, ये स्टार घूम करके नीचे आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। एक में तो काम नहीं बना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से अगर ये त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ चला गया, ये भी तो विपरीत डायरेक्शन में गया, तो यहाँ से सर्कल भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, तो सर्कल हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि स्टार यहाँ पर है और सर्कल यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस क्या किए, 90 डिग्री विपरीत डायरेक्शन में घुमा देना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है। देखो 20 नंबर सवाल में क्या है, आप देख पाओगे। बताओ गुरु क्या, कि कुछ नहीं किया है, ये जो हमारा बीच से इसको तोड़ा है और एक लाइन दे करके इसको विपरीत डायरेक्शन में लिख दिया बस। तो यहाँ पर भी इसको बीच से तोड़ेगा और एक लाइन दे करके विपरीत डायरेक्शन में जब लिखेगा तो इस तरह का फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल क्या है कि ए को उल्टा कर करके इसके कॉर्नर पर 0 0 0 0 गोल गोल लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला फिगर है इसको भी क्या करेगा, उल्टा करेगा। ठीक है, देखो पता नहीं क्या क्या क्लिक हो जा रहा है अपने आप। बस आज पहला दिन ट्राई कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, बस समझने पे ध्यान देना। देखो ये वाला फिगर क्या होगा, ये चेंज होकर के पहले तो इस शेप में होगा, फिर इस शेप में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके कॉर्नर पर क्या लगा दोगे, गोल गोल लगा दो। कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या है, इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि फिगर दोनों में सेम रहने दिया। बस क्या किया कि ये जो गोला हमारा नीचे साइड था पहले वाले फिगर में, अगले फिगर में क्या किया है, गोला हमारा नीचे का साइड है ना जी, नीचे का साइड कलर किया हुआ है। तो अगले वाले फिगर में क्या किया है कि सेम उसी तरह है, इस गोले को सिर्फ ऊपर साइड कर दिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ कर दिया है, बस इतना सा काम है। तो बताओ कि इस फिगर के अलावा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस फिगर में क्या हो जाएगा बताओ, इस फिगर में क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। ठीक है, कि ये तो स्क्वायर का बॉक्स तो हमारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारा बना हुआ है ये भी हमारा वैसा ही रहेगा। बस क्या होगा कि ये जो ब्लैक किया हुआ है ये किस साइड चला जाएगा, अभी अगर इस साइड है तो ये विपरीत डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी में देखो, इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं। देखो कि यहाँ पर अगर ऊपर के साइड ये अंदर में तीर जैसा दिख रहा है तो ये कहाँ पर हो जाएगा, नीचे के साइड तीर जैसा हो जाएगा और कलर हो जाएगा। कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो कितना मज़ेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है, अगले शेप में भी एक ट्रायंगल है, लेकिन ये जो कॉर्नर में ये जो गोल गोल बिंदु दिखा उसको तीन बिंदु को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो उसी तरह इस फिगर में क्या करेगा, अंदर में तो वैसा ही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल था तो 3 लाइन दिया हुआ था, यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्या देगा, कॉर्नर से 4 गो लाइन देगा, यानी कि इस तरह का 4 गो लाइन देगा और 4 गो बिंदु को अंदर डाल देगा। बताओ हाँ या ना। तो कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। देखो मिनटों में सवाल सॉल्व हो रहा है। बताओ मिनटों में मिनटों नहीं सेकंडों में, मिनटों का, मिनटों में तो 5-6 सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, सेकंडों में यहाँ सवाल सॉल्व हो रहा है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, ए में और बी में, ये दोनों फिगर में क्या रिलेशन है कि ये कॉर्नर को यहाँ से यहाँ ले आया। चलो ठीक है, कॉर्नर हमारा चेंज हो गया। और फिर हमारा क्या है कि ये वाला जो शेप था इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों में बताओ, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा कि ये वाला जो खाली जगह है ये तो इस साइड आ जाएगा। पहली बात, 3 लकीर है तो 3 लकीर हम लोग वैसा ही दे देंगे, और ये वाला कॉर्नर हमारा इस साइड चला जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिखा बताओ, तो ऑप्शन नंबर आपने कहा गुरुजी डी में दिख गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से अगले वाले में क्या किया है, त्रिभुज से एक चतुर्भुज बना दिया है, एक भुजा बढ़ा दिया है और अंदर में एक सर्कल लिख दिया है चारों भुजाओं को सटाते हुए। तो यहाँ पर अगर पंचभुज है, देखो 5 भुजाएं है ना, या 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। तो अब यहाँ हमारा क्या बनेगा, एक पेंटागन से हेक्सागन बनेगा, पंचभुज से षष्ठभुज बन जाएगा। तो षष्ठभुज अगर बनेगा तो किस तरह बनेगा, इसी को हम लोग षष्ठभुज कहते हैं। और एक बार अंदर में षष्ठभुज बनेगा, ठीक है, और उसके अंदर में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। लेकिन सर्कल बनाते समय ध्यान दे भैया कि भुजाओं को टच करना चाहिए, भुजाओं को टच करना चाहिए। तो कहाँ पर दिखा आपको, ऑप्शन नंबर बी में। नहीं तो ऑप्शन नंबर ए भी तो सेम था, लेकिन भुजाओं को कौन टच कर रहा है इसके, देखो ये वाला फिगर में देखो कि ये जो सर्कल है ये सारा साइड को टच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी हमारा सारा साइड को सारा भुजा को टच करेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आए। मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन पेन टेप के सहायता से वो मज़ा नहीं है जो फेस टू फेस पढ़ने में जो मज़ा है। ये बात को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने पर ध्यान देना। एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, किसके साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं आपको इस पेन टेप के सहायता से सिखा पा रहा हूँ उतना मैं कभी जीवन में नहीं सिखा पाता व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। और कोई भी दुनिया का टीचर व्हाइट बोर्ड में उतना नहीं सिखा सकता जितना पेन टेप के सहायता से सिखाया जा सकता है। क्योंकि ये सब नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है, मैंने खुद एनालाइज किया ना, मुझे क्या समस्या था बताओ व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने में, कोई समस्या नहीं था। इसमें भी सेम मेहनत लग रहा है, लेकिन बस दिक्कत वाली बात ये हो जाती है बाबू कि जितना इसमें समझा पाएंगे उतना उसमें नहीं समझा पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि दोनों में सेम रिलेशन है। सेम रिलेशन है, किस तरह से सेम रिलेशन है, हुआ क्या है कि यहाँ पर जो साइड एक्स्ट्रा जो 3 वो फिगर है ये ब्लैक है, अगले वाले में जो शेडेड पार्ट है उसको ब्लैक कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या कर देगा बताओ कि ये जो हमारा 3 गो दिख रहा है आपको, 3 गो ये सब दिख रहा है, ये सब ब्लैक हो जाएगा कम्प्लीटली, अरे हाँ या ना। और ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको अलग पेन से दर्शाते हैं। देखो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखा, ये वाला क्या हो जाएगा, वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिखा, आपने कहा गुरुजी बी में दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक बार में 40 सवाल बताएंगे, हिलना मत कोई भी, ठीक है। अपने जगह पे खड़े हो जाओ, जैसे पुलिस का होता है ना कि अपने जगह पे सरेंडर कर दो, उसी तरह सरेंडर कर दो। जब तक 40 सवाल होगा नहीं तब तक हिलना नहीं है। 27 नंबर सवाल देखो, ठीक है। 27 नंबर सवाल पे आते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सिंपल सा सवाल है, आप लोगों से बनना चाहिए। दोनों में क्या किया है कि ये जो गोल है, ये जो गोल आकृति है, अगले वाले में क्या किया है कि उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया है। ये जो सेकंड प्लेस में जो हमारा एक स्क्वायर बना हुआ है उसको नीचे ले आया है और ट्रायंगल को बीच में कर दिया है। तो यहाँ पर भी उसी तरह हमारा होना चाहिए कि सबसे पहले वाला जो आकृति है उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे इसको भेज देंगे, ठीक है, सेकंड वाले को। थर्ड वाले को क्या कर देंगे, एक पंचभुज जो है हमारा, एक पंचभुज जो है उसको हम लोग बीच में लिख देंगे, अरे हाँ या ना। पंचभुज नहीं है, एक चतुर्भुज है। तो कहाँ पर आपको दिखा बताओ, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज होना चाहिए था, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 28 नंबर सवाल में क्या किया है, जरा समझो तो क्या किया है कि यहाँ पर दिखा जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में, बस इसको क्या किया है कि पलट दिया है, ठीक है, पलट दिया है नीचे के साइड में, ठीक है। वाटर इमेज जो होता है, वाटर इमेज WI, उसी तरह काम किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, इस वाले फिगर में क्या हो जाएगा कि सबसे पहली बात तो इस तरह से उल्टेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा फिगर तो उसी तरह उल्टा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाला इसके शिखर पे जो चीज़ है वो हमारा नीचे में आ जाएगा। तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी सेम टू सेम है, ये भी ध्यान दोगे। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में एक, देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बीच में 2 गो लाइन है और यहाँ पर बीच में क्या है, एक सिंगल लाइन है जो कि इससे मैच कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को,
मिटा देते हैं इसको, तब दिखेगा। देखो सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल लाइन है। सी, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे अंदर में कितना लाइन है, डबल लाइन है, इसलिए वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। IBPS क्लर्क 2012 में पूछा है। ठीक है, देखो दोनों फिगर में क्या सिमिलैरिटी है कि इस फिगर से इस फिगर में जाने के लिए ये क्या है कि एंटी क्लॉक घुमा है कितना, 90 डिग्री, है कि नहीं। इस एरो से हमको पता चल गया कि 90 डिग्री, क्योंकि ये एरो जो है हमारा, देखो यहाँ से घूमते हुए कहाँ पर आ गया है, ये बी का जगह ले लिया है कि नहीं अगले वाले फिगर में। तो इसी तरह इन दोनों फिगर में भी रिलेशन होगा। ठीक है, ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर अगर यहाँ पर घूमेगा तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या होगा कि ये जो हमारा गोल गोल दिख रहा है, ठीक है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये कहाँ पर आ जाएगा बाबू, पहले बताओ तो हमको। ठीक है, समझ आ रहा है। ये जो गोल गोल है अगर हमारा यहाँ पर रहता तब ना 90 डिग्री रोटेट होकर के, सॉरी यहाँ पर गोल गोल ना होगा, हाँ ठीक, यहाँ पर आता, बताओ अगर इस जगह पर आया है तो कहाँ से आया होगा, यहाँ पर रहा होगा पहले। देखो पहले यहाँ पर रहा होगा तभी तो अगले फिगर में यहाँ तक गया। अरे हाँ या ना बताओ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर आपको दिखा उस तरह से, तो आपने कहा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये जो गोल गोल आकृति आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रहेगा तब तो 90 डिग्री, देखो यहाँ पर गोल गोल है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब ना हमारे यहाँ पर जाएगा जी। एंटी क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री घूमेगा तो बात को समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, दोनों फिगर में क्या सिमिलैरिटी है कि ये जो ट्राइंगल है इसको 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ पर लिख दिया है, और ये वाला जो है इसको भी 90 डिग्री रोटेट करके कहाँ पर भेज दिया, इस कोना में भेज दिया है। ठीक है, और फिगर को भी हमारा रोटेट किया है, इस बात को भी समझने की कोशिश करना। तो ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, सबसे पहले रोटेट होकर के इस तरह हो जाएगा, है या नहीं। और यहाँ पर जो गोल आकृति आपको दिखा, ये वाला आपको जो गोल आकृति आपको दिखा, ये कहाँ पर चला जाएगा, पहले बात बताओ, ये गोल आकृति कहाँ पर चला जाएगा। ये गोल आकृति कोना में जाएगा कि नहीं जाएगा, इस कोना में, क्योंकि इसको कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री घूमेगा तो इस पोर्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे एल का शेप यानी कि क्या, 90 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहले तो यहाँ जाएगा, और उसके बाद ये जो एरो आपको दिख रहा है ये भी 90 डिग्री रोटेट होकर के कहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो कहाँ पे आपको दिखा बताओ, तो आपने कह दिया गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में दिखा। आगे बढ़ते और मात्र 10 सवाल है जवान, थकना मत, मैं भी थक चुका हूँ। ठीक है, प्यास लगा है, थोड़ा पानी पीने दो। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल में क्या हुआ है, देखो दोनों में ये जो सर्कल है ये एक चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गया, और ये जो दो घड़ी जैसा है उसको एक जगह मिला दिया है, और ये जो गोल जैसा निकला हुआ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल है ये एक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो गोल गोल निकला हुआ है वो एक जगह हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर जैसा निकला हुआ है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमारा सेम रिलेशन होना चाहिए। कहाँ पर आपको दिखा बताओ, अब कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर निकलेगा। अच्छा अगले वाले में सीधा हो गया है ना, तो यहाँ पर ऐसे ना निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, फटाफट ख़त्म कर दो। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, देखो 32 नंबर सवाल में जब देखोगे दोनों फिगर में क्या रिलेशन है कि एक क्या किया है कि अगले वाले में इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया है, ठीक है, कि थोड़ा सा सीधा कर दिया है कि एक को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि ये वाला आकृति अगले वाले फिगर में क्या हुआ है कि एक स्टेप आगे बढ़ करके ऐसा हो गया है। अरे हाँ या ना, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है। अगले वाले आकृति में क्या हुआ है कि एक स्टेप आगे बढ़ करके सीधा हो गया है। तो अगर यहाँ से इस तरह अगर हुआ है, नहीं तो इस तरह से कंपेयर करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। जो हमारा यहाँ पे सवाल जिसको सॉल्व करना है उसको विपरीत डायरेक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए पहले हम लोग इस फिगर से देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक था हमारा
स्क्वायर, तो अगले वाले में क्या हुआ है कि थोड़ा सा रोटेट होकर के एक स्टेप आगे बढ़ करके लिख दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, बस एक सिंगल चीज़ को नोटिस करोगे तो आपका बन जाएगा कि ये हमारा इस तरह का शेप है इस फिगर नंबर डी में, इसको डी बोल देते हैं। तो फिगर नंबर सी में अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा, कोई आकृति रहेगा उससे एक स्टेप आगे और इस तरह का शेप बनेगा। कहाँ पर आपको दिखा बताओ, ऑप्शन नंबर सी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो कि क्वेश्चन नंबर 33 में क्या किया है, समझने की कोशिश करो कि सवाल में क्या किया है कि इसको 180 डिग्री घुमा दिया है पूरा। ठीक है, इस फिगर को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है और ये जो बाहर निकला हुआ थोड़ा सा गोल गोल, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाहर जो गोल गोल निकला हुआ है अगले वाले फिगर में क्या किया है कि उसको इस पॉइंट पे लिख दिया है। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है अगले वाले में गोल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी हमारा 180 डिग्री घूम जाएगा। तो 180 डिग्री घूमेगा तो इस बार नीचे का साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके कुछ है शेप। और ये जो गोल इसका नीचे का साइड में है कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर के साइड चला जाएगा। और एक चीज़ और, अगर ये विपरीत डायरेक्शन में 180 डिग्री घूम रहा है तो ये जो दो तीर जैसा निशान है वो इस साइड आ जाएगा और एक तीर जैसा निशान इस साइड आ जाएगा। तो कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को समझते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम आसान सवाल है। देखो 34 नंबर सवाल में क्या किया है, ये वाटर इमेज का सवाल है। देखते ही मुझे पता चल गया। देखो वाटर इमेज में क्या होता है, वस्तुएं आपस में पलटती है। वाटर इमेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर इमेज में ये आपस में पलट जाएगा। देखो अगले वाले फिगर में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ये वाला फिगर, तो इसमें अगर इस तरह कोई आकृति है, यहाँ पर इस एरो का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो वाटर इमेज में तो इस तरह करके पलट जाएगा, है कि नहीं, इस तरह करके पलट जाएगा। तो कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह करके पलटा हुआ है, तो मात्र ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। तो मात्र हम लोग एक एरो की मदद से ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये सवाल का आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अंदर में 2 प्लस है, अगले वाले फिगर में 1 प्लस में कन्वर्ट हो गया। 4 एरो बाहर की तरफ निकला हुआ था, 2 ही एरो बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कि जो भी डाटा था उसको आधा कर दिया। तो इन दोनों में क्या होगा, अंदर में 2 गोल रह जाएगा, है कि नहीं, जो फिगर हमारा है उसी तरह रह जाएगा। 4 एरो से कितना एरो हो जाएगा, 2 एरो हो जाएगा। कहाँ पर आपको दिखा बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो कि ट्रायंगल को क्या किया है, उल्टा कर दिया है। और यहाँ पे जो 2 गोल था अगले वाले फिगर में उसको कॉर्नर में लिख करके यहाँ पर बेच करके 4 गोल में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो सिंगल अकेला था उसको अपोजिट डायरेक्शन में वैसे ही रहने दिया है। तो इस फिगर में क्या होगा बताओ, ये स्क्वायर तो हमारा वैसे ही रहेगा। ये जो ट्रायंगल पलट गया तो इसमें भी ये पलट जाएगा। तो ये ऊपर के साइड लंबा और नीचे का साइड हमारा छोटा रहेगा। और ये जो है ये अगर हमारा इस पोर्शन में आएगा तो कितना जीरो बना देगा, 4 जीरो बना देगा। और ये जो सिंगल अकेला है ये हमारा जीरो वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर था ये इस कोना में आ गया। तो ये ट्रायंगल अगर इस कोना में है तो कहाँ पर चला जाएगा, इस कोना में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ये बीच वाला तो जैसा कहते सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, और मात्र 4 सवाल है, बस ख़त्म होने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, इन दोनों फिगर में सेम रिलेशन है। सेम रिलेशन किस तरह से है, सेम रिलेशन ये है कि दूसरे वाले फिगर में एरो को चेंज करके लिख दिया है, अरे हाँ या ना। और बस इसको क्या किया है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है इसको। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो कि अभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगले वाले फिगर में किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया है। तो सेम यही होगा इस फिगर में। क्या हो जाएगा कि अंदर में तो वही स्क्वायर रहेगा, ये सर्कल वैसा ही है, ऊपर की तरफ अगर है तो अभी नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तो इस फिगर में इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ पर दिखा आपको, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख गया, वैसा है ये ना।
ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल क्या है कि ई है, ई को अपोजिट डायरेक्शन में लिख करके एक आकार बीच वाला इसका कम कर दिया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, और फिर एक चीज़ और ध्यान दो कि एन का हम लोग इसको क्या किया है, मिरर इमेज यूज़ किया है एन का। ठीक है, एन का मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज यूज़ किया है, क्योंकि एन जो है वाटर इमेज में किस तरह हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। तो इसी तरह एम जो है वाटर इमेज में किस तरह हो जाएगा, डब्लू की तरह हो जाएगा। और यहाँ पे एफ है तो इसको उल्टा लिखेगा और बीच वाला आकृति को हटा देगा, तो इस तरह का शेप बनेगा। तो इस तरह का शेप कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बस अब ख़त्म ही होने वाला है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। देखो एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म। ठीक है, तो इसी तरह नॉन वर्बल हम लोग जब पेन टेप की सहायता से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी से, थोड़ा सा मुश्किलाहट होगा लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी बहुत ज़्यादा आपको। देखो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन ये है कि सेम उसी तरह है, उसको थोड़ा सा रोटेट करके लिख दिया है, 45 डिग्री उसको घुमा करके रोटेट करके लिखा है। दो डबल बार क्या किया है, यहाँ पर एक लाइन दे दिया है, इस एरो में एक लाइन दे दिया है, उसी तरह काम किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, डबल बार लाइन दिया जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का 39 का यही हमारा आंसर होगा। 40 नंबर सवाल देखो, आज का अंतिम सवाल। आप भी काफ़ी थक चुके हैं, मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। 40 नंबर सवाल में क्या है, ये जो सर्कल दिखा अगले वाले फिगर में उसको बीच में कर दिया, ये जो लंबा सा लाइन दिखा उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा करके छोटा कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों में भी सेम रिलेशन होगा। क्या होगा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये कहाँ पर हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ये जो लंबा सा लाइन दिखा ये यहाँ पे छोटा सा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल दिखा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही में तो है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। आज पहला दिन था इसलिए मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग। ठीक है, पहला दिन था, पेन टेप का यूज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, और चीज़ें बस धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि आप जिस तरह एक छात्र हो उसी तरह मैं भी एक छात्र हूँ। ठीक है, मैं भी जीवन में कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। बाकी के सवालों को क्या, हमारा एक दिन में एनालॉजी पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, एनालॉजी हमारा समाप्त हो गया है। अगले टॉपिक में मिलेंगे क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल में ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।